दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहता है, लेकिन हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सोचते हैं कि हम ये सीखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने मेन गोल्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत में हम आगे बढ़ते नहीं। और ऐसा न कर पाने का एक कॉमन एक्सक्यूज़ है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाया हूँ जिनके बारे में जानकर आप सच में इंस्पायर होंगे। ये हमें समय के पाबंद होने के लिए प्रेरित तो करते ही हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि कोई इंसान कितना भी बिजी होकर भी अपने मनपसंद काम में कैसे आगे बढ़ सकता है। यूएसए के फेमस मैथमेटिक्स चार्ली एप ने रोज़ केवल 1 घंटा मैथ सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही मैथमेटिक्स के महारत हासिल की। ईश्वर विद्यासागर जब कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपना जीवन का आदर्श बना लिया था। उन्होंने रैक्यूम नामक फेमस ग्रंथ मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मंत्री का अत्यधिक व्यस्त उत्तरदायित्व निभाते हुए मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की रचना की। राजकाज से उन्हें बहुत कम समय मिल पाता था, तो भी जितने कुछ मिनट वह बचा पाते उसी में उस काप पर काम कर लेते। गलियों की मेडिकल शॉप, फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। हेनरी क्लर्क ने घर से ऑफिस तक पैदल आने जाने के समय का सदुपयोग करके ग्रीक सीख ली। फौजी डॉक्टर बनने पर उनका अधिकांश समय थोड़े समय के लिए ही घोड़े की पीठ पर बीतता था। उन्होंने उस समय भी इटालियन और फ्रेंच भाषा सीख ली। एडवर्ड वाटलर ने राजनीति और पार्लियामेंट के कार्यक्रमों में बिजी रहते हुए भी 60 ग्रंथों की रचना कर ली। वह कहते हैं कि उन्होंने रोज़ 3 घंटे का समय पढ़ने और लिखने के लिए फिक्स किया था। रोज़ चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ न बैठकर लॉन्गफेले ने इन्फरल ग्रंथ का अनुवाद कर लिया। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा दिया क्योंकि वहाँ के सैनिक उसका सामना करने के लिए 5 मिनट देरी से आए। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि उसका सेनापति 5 मिनट देरी से आया। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट कोई केवल रोज़ 1 घंटे पढ़कर एक्सपर्ट बन गया, तो किसी ने पैदल चलने का टाइम भी यूज किया, तो किसी ने पानी उबलने का टाइम भी यूज किया। कोई 5 मिनट की देरी से हार जाता है, तो कोई ऐसा ही कि लोग अपनी घड़ी से ज़्यादा उसके समय की पाबंदी पर भरोसा करते हैं, और कोई ऐसा भी जो मौत से लड़ते लड़ते भी किताब लिखता है। जब लोग उसी 24 घंटे में इतना कुछ कर सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। रियली हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए जितना टाइम चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमारे पास होता है। बस ज़रूरत है उस अमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाने की। क्या किया जा सकता है? आप ऊपर लिखे एग्जाम्पल्स में से कुछ को चुनकर एक स्लिप पर लिख लें और ऐसी जगह चिपका दें जहां आप रोज़ उन्हें पढ़कर इंस्पायर हो सकें। आप भले ही कितनी भी टाइम मैनेजमेंट टिप्स पढ़ लें, लेकिन आपको सबसे पहले किसी काम को टालने की आदत से बचना होगा। याद रखिए कि किसी काम को करना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना उसका टालना। इस टिप को फॉलो कर लेने से ही आप बन जाएंगे एक स्मार्ट टाइम मैनेजर। आपने ये कथन बहुत बार सुना होगा, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन अब समय है इसको फॉलो करने का। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट में आप पूरे दिन की एक टाइम टेबल बना सकते हैं। कभी कभी हम उत्साह में टाइम टेबल काफ़ी कठिन बना लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा टाइम टेबल सिंपल ही बनाना चाहिए ताकि हम इसमें सक्सेसफुल होकर खुद को सुपर मोटिवेट कर सकें। आई एम श्योर आप पहले भी टाइम को सही तरीके से यूज करने के लिए प्रयास कर चुके होंगे। कुछ लोग सफल भी हुए होंगे और जो नहीं हुए उनके पास हमेशा एक और मौका होता है। दोस्तों, ब्रूस ली ने कहा है, इफ़ यू लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम, फॉर टाइम इज वाट लाइफ इज मेड अप ऑफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त मत बर्बाद करें, क्योंकि वो वक्त ही है जिससे ज़िंदगी बनी होती है।
तो चलिए एक बार फिर समय के महत्व को महत्व देते हैं और टाइम ही नहीं मिलता कहना छोड़कर उन चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं जो सचमुच ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।